हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कन्वर्जन ऑफ ग्राफ देखा था। कैसे कैसे हम लोग ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे। तो इन सब कहानी का हमने बातचीत किया था और डिफरेंट डिफरेंट केसेस का हमने बातचीत किया था, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, डिक्रीजिंग हो। इन सब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चा आप जाइए, पहले उस वीडियो को देखेंगे तो कहानी और अच्छी भाषा में आज समझ में आएगी। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को कैसे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का बातचीत किया जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बातचीत किया जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बातचीत किया जाएगा, फिर हम लोग एक्सेलरेशन या वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ का भी बातचीत किया जाएगा। कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्राफ भी देखा जाएगा इस लेक्चर्स में और मे बी नेक्स्ट लेक्चर में, डिपेंडिंग अपॉन दी है ना टाइमिंग एंड ऑल दोस थिंग। तो बच्चा, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 16 में। बच्चा, काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 16 में तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मींस हम लोग क्या देखेंगे, टाइम ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का, एक्सटी ग्राफ मींस पोजीशन टाइम ग्राफ। फिर हम लोग बातचीत करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बातचीत किया जाएगा, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बातचीत किया जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और कुछ एक्स्ट्रा कुछ डिफरेंट ग्राफ का भी बातचीत कर लेंगे। जैसे 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 बोल देंगे अब देखिए, जैसे इन तीनों में टाइम कॉमन है, तो एक डिफरेंट एक हम लोग जो है एएक्स ग्राफ का भी बातचीत कर लिया जाएगा। एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ का भी बातचीत हम लोग कर लिया जाएगा। पोजीशन ग्राफ का भी बातचीत हम लोग कर लिया जाएगा। तो एक्स क्या बच्चा, पोजीशन टाइम, टी मींस टाइम, एक्स मीन पोजीशन, टी मींस टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ, वी मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ का बातचीत किया जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग जो है देखने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कहानी पता कर सकते हैं डिफरेंट ग्राफ से। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑलरेडी हमने देख रखा है बच्चा। वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, dx बाई dt। वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। उससे पहले थोड़ा और पहले जाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x हो, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x हो बच्चा, तो हम लोग क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। सपोज करिए ये जो है इस तरह से कोई फंक्शन है और ये जो है कहां जा रहा है बच्चा, ये x1 से x2 तक, है ना, ये है y एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, ये y जो फंक्शन ऑफ x। अब बच्चा हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन, कोई रिलेशन दिया है, अगर y और x में कोई रिलेशन है तो हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं ग्राफ से। पहला नंबर तो हम लोग क्या पता कर सकते हैं बच्चा, dy बाई dx स्लोप। अब स्लोप, जिन बच्चों को स्लोप में कोई डाउट है बच्चा, पहले आप वीडियो देख के आइए। मैं फिर से बोल रहा हूं, स्लोप आप देख के आइए और हमने इंटीग्रेशन, दो ये चीजें हैं इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे टॉपिक में इसका भयंकर यूज होने वाला है, स्लोप का और इंटीग्रेशन का। एरिया अंडर कर्व ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है इंटीग्रेशन में, एरिया अंडर कर्व का बातचीत हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन में कर रखा है। प्लीज आप उसको देख के आइए और स्लोप का भी कहानी आप देख के आइए कि स्लोप क्या होता है, स्लोप का कहानी क्या होता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा कहानी समझने में ऑलरेडी। और जिन बच्चों को कुछ पता है पहले से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अगर कोई फंक्शन दिया है y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग पहले तो स्लोप पता कर सकते हैं। दूसरा नंबर हम लोग क्या पता कर सकते हैं, बच्चा, अगर दूसरा नंबर हम लोग एरिया अंडर कर्व भी पता कर सकते हैं। एरिया अंडर कर्व भी हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे, इस सब का कहानी का हमने बातचीत कर रखा है। ये हो गया बच्चा एरिया, ये हो गया एरिया अंडर कर्व मींस अप टू एक्स एक्सिस। और एरिया क्या होता था बच्चा, एरिया जब y और x का फंक्शन हो, जब y और x में रिलेशन गिवन हो तो एरिया कैसे निकालते हैं बच्चा, एरिया क्या होता था याद करिए, एरिया इज y
इंटीग्रल ऑफ y डॉट dx, y इंटू dx, इसका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। तो इन दो कहानी का हम लोग भयंकर यूज करने वाले हैं, दो कहानी का भयंकर हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर y और x, मैं फिर से कंक्लूड करता हूं नाउ, अभी ये रहा बेसिक मैथमेटिक्स, इसका यूज होने वाला है, इसीलिए हमने ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स पहले ही कवर कर रखा है, बेसिक मैथमेटिक्स पहले ही कवर कर रखा है। तो अगर y और x में रिलेशन गिवन हो, y और x में रिलेशन गिवन हो, तो हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं ग्राफ से, y और x के बीच में कोई ग्राफ दिया हो, कोई रिलेशन दिया हो, तो हम लोग पहला नंबर तो स्लोप निकाल सकते हैं, dy बाई dx। ये होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप, इस हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। एक स्लोप होता है बच्चा डेल्टा y बाई डेल्टा x, है ना, इसको बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। ये भी हम लोग देख सकते हैं, इसका भी कहानी देख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप हम लोग पता कर सकते हैं, dy बाई dx हो गया, ये एवरेज हो गया स्लोप, एवरेज ग्रेडियंट। और एक चीज हम लोग और पता कर सकते हैं बच्चा, एरिया अंडर कर्व। एरिया क्या हो जाएगा? y वर्टिकल हो, x हॉरिजॉन्टल हो, y वर्टिकल हो, x हॉरिजॉन्टल हो, सो एरिया अंडर कर्व अप टू x एक्सिस, अप टू x एक्सिस। बच्चा याद रखिएगा ये dx है, यहाँ पे dx मींस ये dx मतलब ये क्या बता रहा है, dx x में क्या है, d है, तो स्मॉल d किसका लिए है, x का, तो मतलब एरिया अंडर कर्व कहां तक है, x एक्सिस तक है, x एक्सिस तक एरिया अंडर कर्व है, x एक्सिस तक एरिया अंडर कर्व है। समझ में आया? समझ में कहानी आया? कंफ्यूज नहीं होना है। सो y वर्टिकल है, x हॉरिजॉन्टल है, सो एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx। तो ये थोड़ा बहुत जो है बेसिक मैथमेटिक्स है, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है, तो आज उसी का यूज करने वाले हैं, उन सब कहानी का यूज होने वाला है बच्चा। तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप देख के आइए, तो कहानी आपको और अच्छे कहानी और अच्छे भाषा में समझ में आएगी। हम लोग कौन सा वीडियो में आपको बोल रहा हूँ देखने के लिए, स्लोप और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एरिया अंडर कर्व हमने डिस्कस किया है, आपको छोटा सा टॉपिक आप देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से कहानी समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका यूज करने वाले हैं, याद रखेंगे हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं बच्चा? पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या हो जाएगा, एक्स वर्टिकल रखेंगे, टाइम हॉरिजॉन्टल रखेंगे, आपकी मर्जी है, आप एक्स हॉरिजॉन्टल रख लो, टाइम वर्टिकल रख लो, जैसे मर्जी वैसे रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, तो हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, याद रखिए। मैं एक बार इसको रब कर दूं बच्चा, फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। बट आप ये चीज याद रखिएगा कि कोई ग्राफ अगर दिया हुआ है, कोई रिलेशन ग्राफ दिया हुआ है, तो उससे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्लोप निकाल सकते हैं, एवरेज स्लोप, एवरेज ग्रेडियंट, और ये क्या बच्चा, ये है एरिया अंडर कर्व। याद रखेंगे, स्लोप एरिया अंडर कर्व, स्लोप एरिया अंडर कर्व, स्लोप एंड एरिया अंडर कर्व। मैं इसको क्लीन कर दूं बच्चा, मैं इसको क्लीन कर दूं। चलिए बच्चा, पोजीशन टाइम ग्राफ वन बाय वन हम लोग देखेंगे, है ना, वन बाय वन विल सी, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ मींस पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखिए बच्चा, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अब देखिए क्या क्या हम लोग पता कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। बहुत बेसिक से बातचीत कर रहे हैं, हर एक बच्चे को कहानी समझ में आना चाहिए। पोजीशन टाइम ग्राफ, अब देखिए बच्चा, ये हो गया, हमने वर्टिकल रख दिया एक्स और हॉरिजॉन्टल क्या रख दिया बच्चा, टाइम। वर्टिकल क्या रख दिया एक्स और हॉरिजॉन्टल रख दिया टाइम। अब देखिए क्या क्या चीजें हम पता कर सकते हैं, क्या क्या चीजें। देखिए इधर कहानी, क्या कहानी बच्चा। अब देखिए रिलेशन दिया है, एक्स और टी में अगर रिलेशन दिया हो, एक्स और टी में अगर रिलेशन दिया हो, तो हम लोग क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। ध्यान देखिए, पहले तो स्लोप देखिए, जब वाई वर्टिकल है ना, देखिए इधर, ओ बच्चा देखिए इधर, वाई वर्टिकल एक्स हॉरिजॉन्टल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया बच्चा, कि अगर कोई रिलेशन दिया है, कोई फंक्शन दिया है, कोई रिलेशन दिया है, तो हम लोग स्लोप पता कर सकते हैं, या एवरेज स्लोप पता कर सकते हैं, या एवरेज ग्रेडियंट, बात वही है। और हम लोग एरिया अंडर कर्व भी पता कर सकते हैं। और स्लोप क्या होता है, वाई वर्टिकल हो, एक्स हॉरिजॉन्टल हो, तो स्लोप क्या है बच्चा, स्लोप होता है डी बाई डी एक्स। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स। अच्छा अब देखिए यहां से, अब देखिए यहां से, अगर y वर्टिकल है, x हॉरिजॉन्टल है, y वर्टिकल है, x हॉरिजॉन्टल है, तो स्लोप क्या है, dy बाई dx। उसी तरह से अगर x वर्टिकल हो और टाइम हॉरिजॉन्टल हो, तो स्लोप क्या हो जाएगा, यहां से स्लोप क्या लिख देंगे यहां पे बच्चा, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या लिख देंगे, y वर्टिकल x हॉरिजॉन्टल, स्लोप विल बी dy बाई dx। जो वर्टिकल है,
जो वर्टिकल है उसको न्यूमरेटर में रखना है, जो हॉरिजेंटल है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो यहाँ पे वर्टिकल क्या बच्चा, एक्स है, तो dx बाई dt। अरे ये क्या हुआ, ये तो खूबसूरत हो गया। क्यों खूबसूरत हो गया, क्योंकि स्लोप क्या है बच्चा, हमने देखा अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमने स्लोप अगर लिख दिया, स्लोप मतलब जो वर्टिकल है उसको न्यूमरेटर में, जो हॉरिजेंटल है उसको डिनोमिनेटर में। अब ये dx बाई dt क्या होता है हमको पहले से पता है। ओह, dx बाई dt क्या होता है बच्चा, v। dx बाई dt क्या होता है बच्चा, v होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी। तो मतलब स्टोरी क्या है, जो स्लोप है और ये इंस्टेंटेनियस स्लोप है। क्लियर है क्या बच्चा, इंस्टेंटेनियस, किसी 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 पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लोप होता है। ये सब हमने ऑलरेडी स्लोप का बातचीत कर रखा है बच्चा। अब प्लीज वो वीडियो देख के आइए तो कहानी आपको और अच्छे भाषा में समझ में आएगी। तो अब ये स्लोप क्या हो गया बच्चा, वेलोसिटी हो गया। मतलब क्या हुआ कहानी, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है बच्चा वो क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है। क्या होता है, स्लोप क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है। और अगर हम लोग जो है एवरेज 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 का बात किया जाए, मींस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये क्या होता है बच्चा, एवरेज वेलोसिटी होता है। कहानी समझ में आया, ये इंस्टेंटेनियस स्लोप है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, ये क्या है, टाइम गैप के साथ एवरेज एवरेज। तो डेल्टा एक्स इसी को हमने लिख दिया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। सब कब कहानी का हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है स्लोप वाले टॉपिक में, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। अब देख के आइए। तो मतलब हम दो चीज पता कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और एवरेज स्लोप क्या हो जाएगा, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये एवरेज एवरेज वेलोसिटी निकालना है तुमको, एवरेज एवरेज ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। मतलब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मींस क्या क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। तो अब हम लोग कंक्लूड करता हूं मैं, पोजीशन टाइम ग्राफ से अभी तक हम लोग ने क्या जाना कि क्या क्या चीजें हम लोग पता कर सकते हैं, व्हाट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड वी कैन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा अब देखिए ये स्लोप का कहानी देख लिया हमने। अब देखिए एरिया से कुछ पता कर सकते हैं क्या, है ना। स्लोप का तो कहानी हमने देख लिया, ठीक है, वेलोसिटी आ गया। अब एरिया अंडर कर्व देखा जाए, एरिया अंडर कर्व, तो अगर एरिया देखा जाए, एरिया इज व्हाट, अगर y वर्टिकल है x हॉरिजॉन्टल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। अब यहां पे अगर हम एरिया निकालने की कोशिश करें, एरिया निकालने का, एरिया से कुछ आ रहा है क्या कहानी, सपोज करिए ये कोई रिलेशन दिया हुआ है x और टाइम में, पोजीशन और टाइम में कोई रिलेशन है, तो इसका कुछ एरिया भी होगा, एरिया अंडर कर्व। तो देखिए एरिया जो हम लोग लिखने जा रहे हैं इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं। तो यहां पे देखिए अगर ये रिलेशन कोई दिया है y और x के बीच में, तो एरिया अप टू x एक्सिस ये होता है बच्चा, ये होता है एरिया, ये होता है एरिया, है ना। एरिया अप टू x एक्सिस, एरिया अप टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, ये हॉरिजॉन्टल में है ना x। तो एरिया क्या होता है, वर्टिकल इंटू dx जो हॉरिजॉन्टल में है। यहां पे लिखिए एरिया, यहाँ पे वर्टिकल में क्या है बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ x, और हॉरिजॉन्टल में क्या बच्चा, टाइम है dt। तो x इंटू dt का कोई सिग्निफिकेंस आता है क्या, देखते हैं, x इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dt का कोई मीनिंग है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dt का कोई मीनिंग है कि नहीं है। देखा जाए एक इक्वेशन तो हमें पता है v इक्वल टू dx बाई dt, तो यहाँ पे x इंटू dt तो नहीं आ रहा है। अच्छा फिर हमने देखा था a इक्वल टू dv बाई dt, यहां से भी x इंटू dt कुछ नहीं आने वाला है। फिर हमने इक्वेशन देखा था a इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, यहां से भी x इंटू डी टी, इसमें तो टाइम है ही नहीं, है कि नहीं। तो इसमें x इंटू डी टी हम चेक कर रहे हैं कि x इंटू डी टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी टी का कोई मतलब है कि नहीं है। तो इन तीनों इक्वेशन में देखा जाए तो x इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी टी नहीं बन रहा है, और वी कैन से x इंटू डी टी यहाँ पे हम लोग नहीं, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, x इंटू डी टी यहाँ से कुछ भी नहीं आ सकता है, किसी भी इक्वेशन में x इंटू डी टी का फॉर्म नहीं बन रहा है किसी भी इक्वेशन से। अब देख लीजिए ना, अरे dx क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए v dt हो रहा है, dv क्या हो जाएगा, a dt हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ, तो x इंटू डी कुछ बन नहीं रहा है। तो मतलब कहानी हो गया कि ये हो गया हमारा कहानी खत्म। मतलब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ से एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बस हम लोग क्या पता कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से, हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता कर सकते हैं और एवरेज वेलोसिटी पता कर सकते हैं। ये हो गया कहानी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। सो क्या लिखेंगे, है ना, है ना, वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस
एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। सो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? केवल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, वो भी क्या है बच्चा? स्लोप की हेल्प से, स्लोप की हेल्प से। और एरिया का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, तो ये चला गया। एरिया से हम लोग कोई मतलब नहीं है, एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, एरिया हमें कुछ दे नहीं रहा है यहाँ पे। तो कहानी हो गया। तो बच्चा हम लोग क्या पता कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे एक बार मैं क्लीन कर दूं आपको। आप छाप लीजिए बच्चा, छाप लीजिए इसको, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करेंगे और एवरेज वेलोसिटी पता कर सकेंगे। अच्छा, आइए थोड़ा सी एक और भी चीज यहाँ पे देख लिया जाए। अगर हमने ड्रॉ ही कर रखा है, देखिए, अगर हमको हमने हमने सब बच्चा देखो स्लोप वगैरह का बात हमने कर रखा है, प्लीज वो वीडियो देख के आइए। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, वो वीडियो देख के आइए तो आपको आसान होगा। जब भी हम लोग को इंस्टेंटेनियस जब भी हम लोग को स्लोप निकालना होता है, कैसे निकालते हैं स्लोप? मैं फिर से बोल दूं, y और x। सपोज ये करिए y और x में कोई रिलेशन है, इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है। हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और टेंजेंट टेंजेंट जो है, ये जो टेंजेंट है t, ये जो टेंजेंट है, ये कर्व हो गया y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये क्या बच्चा? ये y इज अ फंक्शन ऑफ x है। और इस पॉइंट P पे हमने क्या किया? स्लोप निकालना हमको, तो पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब ये टेंजेंट x एक्सिस को कट करेगा, तो ये जितना एंगल बन रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंगल बन रहा है थीटा, तो हमारा स्लोप क्या हो गया बच्चा? स्लोप हो गया टेन थीटा, है कि नहीं? टेन थीटा। अगर आपको टेंजेंट को एक्सटेंड नहीं करना है, तो यहीं पे क्या कीजिए आप, ये तो टेंजेंट हमारा हो ही गया। अब इसी पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा बच्चा? थीटा हो जाएगा। तो आप यहां से एंगल थीटा निकाल लीजिए, ये यहां से एंगल थीटा निकाल लीजिए, आपकी इच्छा है। स्लोप क्या हो जाएगा? टेन थीटा। स्लोप क्या हो बच्चा? टेन थीटा। कहानी समझ में आया? अगर आपको एवरेज एवरेज ग्रेडियंट निकालना है, एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ 2 पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हो गया बच्चा, ये T1 हो गया, ये क्या हो बच्चा? ये T2 हो गया टाइम। और T1 पे पोजीशन क्या है बच्चा? पोजीशन क्या है? x1 है। और टाइम T2 पे पोजीशन क्या है बच्चा? x2 है ना? तो एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए एवरेज हमने ऑलरेडी रखा है, देखिए इधर लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ से, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हो जाएगा एवरेज एवरेज वेलोसिटी। कहानी समझ में आया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए इधर ऐसा कोई मतलब नहीं है एरिया का, तो हटा दिया हमने। अब देखिए इधर फिर से बताता हूं आपको। अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सपोज करिए, सपोज ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, और इस पॉइंट पी पे हमें पता करना है वेलोसिटी। इस पॉइंट पी पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। इस पॉइंट पी पे हमें अगर वेलोसिटी पता करना है तो क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, आसानी से, बहुत आसान है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पी से, और फिर यहीं पे हो सकता है तो हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एंगल थीटा हो गया, ये भी एंगल थीटा होगा, जैसे मर्जी वैसे आप स्लोप निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तो ये हो गया बच्चा निकालने का तरीका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये तरीका हो गया क्या बच्चा? एवरेज वेलोसिटी निकालने का, एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज सफिशिएंट टाइम गैप में होता है। सबका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। तो ये हो गया कहानी। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन भी देखा जाए यहाँ से, तब कहानी आपको और समझ में आएगी। कुछ क्वेश्चन भी देखा जाए, है ना? कुछ क्वेश्चन भी देखा जाए, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, एक चीज और डिस्कस कर लिया जाए। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया बच्चा। इसको छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए बच्चा, छाप लीजिए, या स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है, स्क्रीनशॉट जो जो भी जैसे भी करना है आप इसको जो है ना, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब देखिए बच्चा, कुछ क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, कुछ क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। जैसे जैसे देखिए क्या कहानी दिया हुआ है ना? जैसे, है ना? जैसे क्या दिया हुआ है, देखिए कहानी।
है ना, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, कहानी क्या दिया बच्चा, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, और ये जो है पोजीशन दिया है, पोजीशन यूनिट क्या है बच्चा, मीटर में दिया हुआ है, और टाइम क्या है लल्ला, टाइम क्या है, सेकंड्स में है, टाइम किस में है, सेकंड्स में है। अब देखिए, और ये जो है पोजीशन दिया हुआ है कितना है, क्या बच्चा, ये पोजीशन है 10, और ये जो पोजीशन दिया हुआ है ये आपका 15, है ना, 10 एंड 15। मैं देख लूं एक बार, आपको दिख रहा है, हाँ चलिए, आपको कहानी दिख रहा होगा, आपको कहानी दिख रहा होगा बच्चा, आपको कहानी दिख रहा होगा। चलिए, अब देखिए बच्चा, हमें क्या पता करना है, हमें क्या पता करना है, देखिए इधर, फाइंड फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, एट t इक्वल टू 7 सेकेंड, है ना, क्लियर, क्लियर बच्चा। हमसे हमसे क्या कहानी पूछा है, वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, क्लियर। आप कोई भी टाइम ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ऑल्सो फाइंड, है ना, और क्या बोला है, और बोला है एंड एट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, ये कहानी पूछा हुआ है, क्लियर। तो हमसे क्या कहानी पूछा बच्चा, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, एंड 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 t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, ये हमें वेलोसिटी बताना है ना। अब देखिए बच्चा, t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब ये क्या है बच्चा, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। t इक्वल टू 5 सेकेंड, ये भी क्या बच्चा, पॉइंट ऑफ, किसी पॉइंट ऑफ टाइम का बातचीत कर रहा है, मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कब, ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी। कोई भी यहाँ पे देखिए, अब अगर आप कहीं से कुछ पढ़ के आए हैं बच्चा, अच्छी बात है, अगर आपको लेक्चर 100% समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, कोई पीछे का देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 1% भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो पीछे का लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे फिर जो है प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये सब क्या बच्चा, ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे दिया हुआ है। लेकिन ये क्या बच्चा, ये जो वेलोसिटी पूछ रहा है ना, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू, ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, इसमें हमें वेलोसिटी बताना है। तो मतलब ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी का बातचीत कर रहा है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम गैप दिया हुआ है, सफिशिएंट टाइम गैप दिया हुआ है। तो चलिए कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है, देखिए इधर बहुत आसान है। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड कहां है, t इक्वल टू 1 सेकेंड कहां है बच्चा, t इक्वल टू 1 सेकेंड तो यहाँ पे होगा, 1 दिया नहीं है लेकिन 1 यहीं कहीं है, ये 1 है, ये 3 होगा यहाँ पे, ये 5 होगा, और ये 7 होगा कहीं बीच में, है कि नहीं। अच्छा, तो है ना, खूबसूरती क्या है कि 1 t इक्वल टू 1 पे, है ना, ये जो ग्राफ है बच्चा, ये स्ट्रेट लाइन है। t इक्वल टू 1 पे ग्राफ कैसा बच्चा, स्ट्रेट लाइन है। और t इक्वल टू 3 पे ये जो ग्राफ है बच्चा, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। t इक्वल टू 5 पे देखिए इधर, ये जो ग्राफ है बच्चा वो क्या है, जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन का खूबसूरती क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का खूबसूरती क्या है लल्ला, स्ट्रेट लाइन का खूबसूरती क्या होता है कि स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, इसका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, इसका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है कि नहीं, है कि नहीं, सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा, इसका बातचीत ऑलरेडी कर रखा है। तो अब देखिए कहानी, अब देखिए बच्चा कहानी, तो 1 है ना, मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर ये y है, ये x है बच्चा, तो ये स्लोप पॉजिटिव होता है, ये लाइन स्लोप नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव स्लोप होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो इसका स्लोप 0 होता है ना। इसका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है उस कॉन्सेप्ट में, स्लोप में। तो अब t इक्वल टू 1 पे क्या बच्चा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो अगर आप, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, देखिए इधर इसका स्लोप हमें निकालना है
है ना, इसका स्लोप निकालना है। क्या क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। तो ना ही केवल t इक्वल टू 1 सेकंड पे स्लोप कांस्टेंट है, t इक्वल टू मींस फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकंड, इसके बीच में स्लोप कांस्टेंट है। और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 के बीच में भी स्लोप क्या है बच्चा, कांस्टेंट है। तो हमें स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे स्लोप बच्चा, बहुत आसान है। कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर इसका स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए इधर अगर हमको ये y और x दिया हुआ है तो क्या करेंगे, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, कैसे बताया था मैंने लेक्चर्स में, कैसे निकालेंगे बच्चा। अरे भाई स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो किसी भी पॉइंट को पकड़ लो जिसमें तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है। क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, बहुत आसान है। अब क्या करो, यहां से ये एंगल थीटा हो गया, ये हो गया, ये थीटा हो गया, सो tan थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और tan थीटा कैसे निकालेंगे, ऐसे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, कहानी आसान हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, तो जो स्लोप यहां पे है वही स्लोप बच्चा यहां पे भी है। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, 1 पे जो स्लोप है वही स्लोप यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या है, यहां 1 पे पूछा है ना कहानी। अब देखिए फिर से आइए, नहीं समझ में आया, देखिए इधर t इक्वल टू 1 पे स्लोप पता करना है। क्यों स्लोप पता कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी, और पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वही क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, कैसे स्लोप निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, बहुत आसान है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो ये एंगल अगर थीटा है तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा, tan थीटा। और खूबसूरती क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, है कि नहीं, ये भी एंगल थीटा होगा। तो सपोज करिए ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, ये बी हो गया, ऐसे लिख लिया मैंने, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ऐसे ही नाम रखने के लिए। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए बच्चा, इस ट्रायंगल में देखिए ओ ए, ऐसे मैंने पी बोल दिया यहाँ पे, तो ओ ए पी, इस ट्रायंगल में देखिए ओ ए पी पे, ओ ए पी में ये थीटा निकालना थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये थीटा निकालना आसान है। निकालने को तो ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चा, जो एंगल ये होगा वही एंगल यहाँ पे भी होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट होता है। तो इंस्टेड ऑफ, है ना, यहाँ पे निकालने के बजाय हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। देखिए ट्रायंगल ओ ए पी में, मैं थोड़ा क्लीन कर दूं इसको, ट्रायंगल ओ ए पी में, ट्रायंगल अगर आप हर बातों को याद रख रहे हैं, है ना, तो चीजें बहुत आसान होंगी। हर बातों को अगर याद रखेंगे, है ना, पीछे का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो चीजें बहुत आसान होने वाली हैं, चीजें बहुत आसान होने वाली हैं, चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। सो ट्रायंगल ओ ए पी में देखिए बच्चा, ओ ए पी में tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, tan थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, ये 10 है, ये कितना है, ओ भाई ये कितना है 10, और ये टाइम कितना बच्चा 2 है, तो कितना हो गया 10/2, मतलब 5, और ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी आ रहा है ना। स्लोप क्या है, अरे भाई स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है, और स्लोप क्या है, tan थीटा है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। उसी तरह से सिमिलरली अब देखिए t इक्वल टू 3 सेकंड पे, यहाँ पे लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है बच्चा, 0 होता है। तो अब ये हमारा कहानी आ गया, ये हो गया वेलोसिटी एट, ये कब हो गया वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, ये हो गया वेलोसिटी, है ना, ये हो गया। तो एट t इक्वल टू 1 सेकंड, वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। एट t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा, 0। वाई, क्योंकि ये जो लाइन है एट t इक्वल टू 3 पे बच्चा, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, आज भी मैंने आपको बताया ना। अब हमने पता करना है t इक्वल टू 5 पे स्लोप क्या है, t इक्वल टू 5 पे। अब देखिए ये क्या बच्चा, b t इक्वल टू 5 कहाँ आ रहा है यहाँ पे, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो अब कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप, कैसे मैंने बताया, अगर स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप निकालना है किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, हर एक पॉइंट पे स्लोप इक्वल होता है। इस पॉइंट पे निकालना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल थीटा है, स्लोप कितना होगा, tan थीटा। इस पॉइंट पे निकालना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये भी एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पे भी स्लोप क्या है, tan थीटा। जहां से मर्जी वहां से निकालो, जैसा आपको इजी पड़े, वही कहानी है। अब देखिए t इक्वल टू 5 पे स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये एंगल अल्फा हो गया, ऐसे ही मैंने यहाँ पे थीटा लिया था तो एंगल चेंज कर दिया। अब यहाँ पे अल्फा निकालना थोड़ा टफ है, तो क्या करेंगे,
हम लोग क्या करेंगे, ये इस ट्रायंगल का सहारा लेंगे, इस ट्रायंगल का सहारा लेंगे। सपोज करिए ये पॉइंट क्यू है ना। अब देखिए ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। तो ट्रायंगल ट्रायंगल बी सी बी सी क्यू में क्या हो जाएगा बच्चा, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। अब ये एंगल निकालना बच्चा, ये टेन अल्फा, तो ये कितना है बच्चा, देखिए सी क्यू अपॉन सी क्यू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, सी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, बी क्यू। और सी क्यू कितना है, सी क्यू ये कितना है बच्चा, ये कितना है बच्चा, ये 5 है, 15 माइनस 10 है कि नहीं। अरे देखिए ना बच्चा, सी क्यू क्या है बच्चा, ये क्या है 15 माइनस 10 मतलब क्या हुआ 5 हो गया। तो ये हो गया 5 और बी क्यू का लेंथ कितना है, बी क्यू, ये हो गया बी क्यू, ये बी, ये पॉइंट है बी, ये है क्यू, सो बी क्यू क्या करेंगे बच्चा, ये कितना है 2 है, 4 6 माइनस 4 2 है ना, फाइनली कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो कहानी ये हो गया बच्चा। तो एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे 5 सेकेंड पे क्या हो गया बच्चा, वेलोसिटी कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया कहानी। अब देखिए कहानी टी इक्वल टू 7 सेकेंड पे, यहां पे देखिए टी इक्वल टू 7 पे, अब मैंने क्या कर दिया देखिए तो बच्चे इधर, ये जो लाइन होता है याद रखिए, मैंने फिर बताया, ये जो लाइन है ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप निगेटिव होता है ना। ये लाइन स्लोप पॉजिटिव होता है। ऐसे एंगल हो, देखिए वर्टिकल हो, इस तरफ होगा, ऐसे झुका होगा राइट की तरफ ऐसे, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। ऐसे होगा इस तरफ, तो स्लोप क्या होगा बच्चा, निगेटिव होगा, हमने ऑलरेडी बताया। तो पहली बात तो एट टी इक्वल टू 7 सेकंड पे ये स्ट्रेट लाइन है, बट इसका स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी निगेटिव आने वाली है, क्या आने वाली है बच्चा, निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव आने वाली है। अब देखिए बच्चा, वेलोसिटी निगेटिव आने वाली है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं देखिए इधर, कैसे निकालते हैं देखिए इधर बच्चा, कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है, रूल वही फॉलो करेंगे। देखिए इधर, जैसे इस लाइन का स्लोप निकालना है हमें, तो क्या करेंगे देखिए, अच्छा इस लाइन का स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, अब देखिए स्लोप हमें निगेटिव है, स्लोप हमको ऑलरेडी पता है निगेटिव होता है, तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल लीजिए, है ना, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। अब इस पॉइंट पे सबको स्लोप निकालना है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन दिया हुआ है, ये हमारा लाइन, और हमने पॉइंट पी पे स्लोप निकालना है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया ऐसे। अब इस एंगल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस डायरेक्शन से, है ना, ये एंगल थीटा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस टेन थीटा, क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। अब सपोज करिए इस पॉइंट क्यू पे स्लोप निकालना है, क्यू पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो पॉइंट क्यू पे स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस निगेटिव स्लोप हो जाएगा, निगेटिव स्लोप होगा, माइनस टेन थीटा, एंगल इस तरह से लेंगे। तो कहानी समझ में आया बच्चा। अब इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चा, सपोज ये हमने ले लिया बीटा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे थीटा लिया हुआ है, थीटा अल्फा बीटा, तो थीटा अल्फा लिया हुआ है तो बीटा बोल दिया। ये एंगल अगर बीटा है बच्चा, ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी एंगल है, बहुत बेकार, बहुत ही बेकार। ये एंगल सपोज क्या बच्चा, बीटा है, तो ये भी एंगल बीटा हो जाएगा, है कि नहीं, बीटा हो जाएगा, है कि नहीं, बहुत आसान है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल का सी डी, और हमने बोल दिया सपोज ये पॉइंट ई है बच्चा, तो सी डी ई में हमें 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 सी पता है और ई डी पता है, टोटल ये वर्टिकल लेंथ, और ये देखिए ये वर्टिकल लेंथ, ये वर्टिकल लेंथ, ये वर्टिकल लेंथ और ये गैप, ये दोनों पता हुआ है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो कहानी आसान हो जाएगा। कहानी समझ में आया। तो ट्रायंगल सी डी ई में क्या करेंगे बच्चा, टेन बीटा निकालिए, टेन बीटा क्या हो जाएगा बच्चा, टेन बीटा क्या हो जाएगा, यहां से देखिए टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, सीई है, सीई, और बेस कितना है बच्चा, बेस है ईडी, बेस है ईडी, तो सी कितना हो गया, सीई कितना है बच्चा, सीई, ये गैप कितना है, सीई देखिए इधर कितना है 15 है, 15, और ईडी कितना बच्चा, ये गैप कितना है, ईडी कितना बच्चा 2, तो ये कहानी हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों आएगा, क्योंकि स्लोप क्या है, वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो कहानी आ गया। तो एट टी इक्वल टू 7 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना आएगा बच्चा, माइनस 7.5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे माइनस, क्योंकि स्लोप क्या होता है बच्चा, निगेटिव होता है,
अब इसका स्लोप निगेटिव है, यहाँ पे स्लोप क्या बच्चा निगेटिव है, स्लोप क्या बच्चा निगेटिव है, तो वेलोसिटी निगेटिव आएगी, मतलब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे बच्चा, ये तो मैग्नीट्यूड आया है, ये तो मैग्नीट्यूड मैंने कैलकुलेट किया है, केवल कहानी समझे, ये मैग्नीट्यूड है, बट स्लोप क्या होगा निगेटिव होगा, तो आवर आंसर विल बी -7.5। ये तो बस हमने, ये देखो ये पूरा मैथमेटिक्स है, ये पूरा मैथमेटिक्स है, देखिए इधर ये मैथमेटिक्स है पूरा, क्लियर। मैथ्स को क्या पता है इसे प्लस, तो फिजिक्स बताएगा ना यहाँ पे कि क्या हो रहा है, स्लोप क्या है बच्चा, यहाँ पे निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है। तो देखिए, तो कहानी क्या हो गया बच्चा, वेलोसिटी कितना हो गया -7.5 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू है ना हमें वेलोसिटी बताना है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकंड। ये तो बहुत आसान है, ये तो एवरेज का बात कर रहा है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम गैप दिया हुआ है, सफिशिएंट टाइम गैप दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो अब देखिए t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी पता करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, v एवरेज क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखिए x2 t2 मींस क्या हो गया बच्चा 6 सेकंड, ये हो गया t2, ये क्या है बच्चा, ये t2 बोल देता हूं, ये t1 है, ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो t2 क्या बच्चा 6 सेकंड हो गया, t1 क्या है 0 हो गया, तो t1 यहां पे देखिए t1 क्या हो गया बच्चा 0, तो लिख देंगे 6 माइनस 0। x1 क्या है, x1 इज द पोजीशन एट t1, t1 क्या बच्चा 0, तो 0 पे पोजीशन क्या है, t इक्वल 0 पे x कितना है 0 है ना यहाँ पे, तो 0 हो गया -0। और x2 मींस व्हाट, पोजीशन एट t इक्वल टू 6 सेकंड, तो t इक्वल टू 6 सेकंड पे पोजीशन क्या बच्चा, ये रहा 6 सेकंड, पोजीशन कितना है t इक्वल टू 6 सेकंड पे 15 है, तो पुट कर दीजिए 15/6 क्या हो गया 15/6, और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना होगा बच्चा यहाँ पे, है ना 5/2 मींस कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया बच्चा, 2.5 मीटर पर सेकंड हो गया कहानी। और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 क्या है बच्चा, सिंपल पॉजिटिव आ रहा है, x2 माइनस x1 पॉजिटिव है, t2 माइनस t1 ये पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव आने वाली है। तो ये रहा कहानी बच्चा। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है तो हम लोग जो है, हम लोग कैसे वेलोसिटी को पता करेंगे, कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पता करेंगे, कैसे हम लोग जो है एवरेज वेलोसिटी को पता करेंगे, ये हुआ पूरा कहानी। तो यहां से यहां तक जो भी हमने देखा बच्चा, t इक्वल टू 1 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस, t इक्वल टू 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, t इक्वल टू 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, t इक्वल टू 7 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये था हमारा बच्चा क्या एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कहां तक 6 सेकंड तक। ये था हमारा क्या था एवरेज वेलोसिटी, ये था हमारा बच्चा क्या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेंगे, फिर लेक्चर को समाप्त करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेंगे बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा एक लास्ट क्वेश्चन है ना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन जो आप लोग जो है चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स p एंड q are as shown in the figure, the ratio of the velocity of vp and vq। क्या दिया बच्चा, बहुत आसान है, देखिए इधर बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बातचीत कर लीजिए। देखिए वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी कंफ्यूज नहीं होना है, वेलोसिटी होता है dx/dt, और इसको हम लोग जो है ds/dt भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, बच्चा। अगर मैं फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। ये Q हो गया बच्चा, ये P हो गया। अब देखिए ये एंगल दिया है क्या बच्चा 30 डिग्री, और ये एंगल कितना दिया बच्चा 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री, है ना। तो अब क्या है बच्चा, बहुत आसान है। अब देखिए इधर कहानी समझ में आया बच्चा। अब देखिए इधर तो कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है, स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा dx/dt स्लोप, तो या तो पोजीशन टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा वेलोसिटी हो जाएगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चा। स्लोप अगर किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, किसी भी पॉइंट हर एक पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट होता है, तो
एंड यहाँ पे स्लोप, हर एक पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है, तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पे निकालना है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो एंगल हो जाएगा थीटा, तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा? tan थीटा। यहाँ पे स्लोप निकालना है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी एंगल थीटा होगा, स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा? tan थीटा। स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है P एंड Q दोनों स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, मतलब स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P क्या हो जाएगा? देखिए इधर P का स्लोप कितना है बच्चा? देखिए P पॉइंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, एट दिस पॉइंट पे क्या किया है? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, एंगल कितना दिया बच्चा? 30 डिग्री, है ना, एंड पे। अरे इस एंड पे बच्चा, ये जो एंड है यहाँ पे कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन है ना, कहीं पर भी स्लोप फाइंड कर लो, हर जगह स्लोप कांस्टेंट होगा। तो इस एंड पे ऑलरेडी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस एंड पे देखिए ये हो गया P का एंड यहीं पर है, और Q का एंड भी यहीं पर है, तो इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है कि नहीं? तो ये जो एंगल बन रहा है वो स्लोप हो जाएगा, बहुत आसान है। तो VP क्या हो जाएगा बच्चा? tan 30, और VQ कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल Q क्या हो जाएगा? अब ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या बच्चा? स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे एंड पे स्लोप पता करें, यहाँ पता करें, हर एक पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट होगा, तो एंड पे ही हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है, ये एंगल 60 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा? tan 60 हो जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा कहानी। तो फाइनली इसका रेशियो क्या हो जाएगा? VP बाई VQ क्या हो जाएगा बच्चा? tan 30 अपॉन tan 60। tan 30 कितना होता है बच्चा? 1/√3, tan 60 √3, सो फाइनली ये रेशियो कितना हो गया? 1/3। ये रहा बच्चा कहानी, है ना। √3 इंटू √3 क्या हुआ? ओहो, समझे? √3 इंटू √3 हो गया ना, 3 हो गया। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए, तो ये रहा बच्चा पोजीशन टाइम ग्राफ का बातचीत, ये रहा बच्चा पोजीशन टाइम ग्राफ का बातचीत। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बातचीत। वहां पे हम लोग देखेंगे स्लोप का भी सिग्निफिकेंस होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप का भी सिग्निफिकेंस होगा, और क्या होगा बच्चा? एरिया का भी सिग्निफिकेंस होगा, दोनों का सिग्निफिकेंस होगा। जबकि यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में केवल स्लोप का सिग्निफिकेंस था, एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। तो चलिए बच्चा, लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। चलिए, तो तब तक के लिए बच्चा बाय। कहानी आपको समझ में आ गया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।